ये भी है पंचगव्य निर्माण करने की टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में वो भी हम लोग सबको सीखना है। तो उसके द्वारा हम लोग पूरे भारत में कम से कम कोई गरीब नहीं हो, ऐसा बना सकते खेडूत को। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी अभी साहब के साथ वहाँ उनकी बड़ी रिसर्च संस्था है, तो मदुरई में सेल थेरापी वो डेवलप कर रहे हैं। हमारे इस बॉडी में सेल होता है, एक एक सेल, तो हर रोज़ सीरियते इति शरीरम, हमारा शरीर हर रोज़ क्षीण होता जाता है, आयुष्य हमारी कम होती जाती है। तो उससे रसायन थेरापी नाम की एक आयुर्वेद की थेरापी है, जीवन ज़्यादा बढ़े। जैसे च्यवनप्राश खा के च्यवन ऋषि 400 साल तक जिए थे, ऐसा रिकॉर्ड है। आज भी कई ऋषि मुनि हमारे साथ है, ये 125 साल के 130 साल के मैंने आज भी देखा है, अभी भी जी रहे। तो सेल को जनरेट करने के लिए पंचगव्य बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे बात की कि मैंने एक दवाई बनाई थी आयुर्वेद की, जो भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के अवतार, तो उनका जो मूल वृक्ष है वो आंवला है। वो आंवला जगत का सबसे अच्छा फ्रूट, विटामिन सब भरपूर वाला है। और शंकराचार्य जी ने भी आंवले के वृक्ष के नीचे जाके जो स्रोत कनकधारा स्रोत बना के पूरे सोना बना दिया था सब आंवले को। इस तरह की एक कहानी भी है। तो ये आंवले के साथ, गाय का घी के साथ एक दवाई बना दी गई थी। वो दवाई लेने से हमारे जो सेल हर रोज़ क्षीण होते हैं वो फिर से रीजिन्यूट होता है, यानी कि फिर से जीवंत हो सकते हैं। तो हमारी आयुष्य बढ़ेगी। खाली आयुष्य को नहीं बढ़ाना है, स्वास्थ्य के साथ बढ़ाना है। कोई रोग हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम। रोगी का रोग तो दूर करना है, पर उसके पहले हमारे शरीर में कोई रोग ही नहीं आए, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए हम लोग पंचगव्य अपनाना है। घर घर जाके गाय का दूध, गाय का घी, उसका प्रचार करेंगे तो गौ माता बची रहेगी। तो ये हमको काम करना है। अभी गुरुजी बता रहे थे ऑक्सीजन, प्राणवायु, 1 तोला के अंदर 16 टन ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो ऑक्सीजन निकालते हैं, जैसे बेंजिंग वगैरह में अभी ऑक्सीजन बिक रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा ही नज़दीक में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद की भी स्थिति आने वाली है कि ऑक्सीजन कब होगा। तब जाके हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के प्लांट लगाना होगा। अभी अभी गुजरात में 4 या 5 प्लांट सीएनजी के लग गए हैं। गौ माता के जो 5 टन जिसकी कैपेसिटी है गोबर की, वो लोग सीएनजी प्लांट लगा सकते हैं। तो सीएनजी के हिसाब से भी वो इनकम होगी, और उसकी जो रबड़ी होगी, वो खाद, वो टोटल 10 गुना ऑर्गेनिक होगी। तो वो अच्छी से अच्छी खेती में काम लगेंगे। तो वो खेती के साथ हम लोग अलग अलग थेरापी के साथ आयुर्वेद, पंचगव्य, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे महेश भाई रावल गोंडल के हैं, वो यहाँ पर ही आपके साथ दीक्षांत रह रहे हैं। तो यज्ञ थेरापी, खेत में जाके गाय का छाण, उपल और गाय का घी से यज्ञ करेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो पूरे आसपास के खेत के अंदर जो बैक्टीरिया है, जीवाणु सब नष्ट हो जाएंगे, कोई भी रोग नहीं आएगा। तो जीवामृत वगैरह बना के उसके अंदर डाल के फिर यज्ञ करें, यज्ञ अग्निहोत्र करें जिसको बोलते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी हम लोगों को पंचगव्य के साथ भी आगे बढ़ के लेके, तो गौ का संवर्धन कैसे किया जाए, और फ्यूचर में, भविष्य में हम लोग गुरु जी के साथ मिलकर आयुर्वेद के साथ पंचगव्य का रिसर्च करेंगे। और रिसर्च करने के बाद पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रकार का मूल्य नहीं लेना है। वो गाय का खर्च
निकल जाए ऐसी गौशालाओं को जाके ट्रेनिंग देनी है, सबको शिविर करके सिखाना है कि गौशाला या गौ जो रखता है वो खेडूत कैसे सद्धर हो, उसका खर्चा कैसे निकल जाए। दूध को नहीं देख रहा है, गोमूत्र और गोबर को लेके हमको ये दवाई बना के पूरा उसका खर्चा निकल जाए और 2 गाय रखे, इस तरह का हम लोग प्रावधान करना चाहते हैं। उस पर आप लोग सबका सहयोग, गुरु जी का मार्गदर्शन रहेगा, आप लोग सबका सहयोग रहेगा और थोड़ी सी यूनिटी हम लोग रखते हैं। जैसे इस सम्मेलन के अंदर भी थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि कई लोग थोड़ा नेगेटिव भी थे कि सम्मेलन सक्सेस नहीं जाए, या मिस गाइड भी कर रहे थे, आपको सम्मेलन में नहीं आना है, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसी बातें हो रही थी। तो ये बातें भी अच्छा नहीं है आप सबके लिए। तो हमको मिलजुल के जुट कर साथ मिलकर काम करना है। तो कोई आए या नहीं आए, कोई विरोध करे या सम्मिलित रहे, लेकिन ये वो परंपरा जिसको बोलते हैं, जो राजीव दीक्षित थे और डॉक्टर निरंजन वर्मा जी ने जो झंडा लिया है, उनके पीछे हम लेके पूरा सफल करना है, ऐसा मैं आपके सब अनुरोध करते हुए मेरा डॉक्टर किशोर चंद्र जी से गविसिद्धर विद्यार्थी हैं, इनको कई लोग भटका देते हैं कि आप गाय के गौमूत्र पर काम कर रहे हो, इसकी क्या प्रामाणिकता है, ये शरीर में जाकर के साइड इफ़ेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें। और कभी कभी जो थोड़े मंद बुद्धि के हैं गविसिद्धर, वो भटक भी जाते हैं। तो चूँकि डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व है वो शुरू से एक सरकारी तंत्र के साथ जुड़ करके और गुजरात में आयुर्वेद की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है, और इनके पास जो औषधियों की जो प्रामाणिकता है तो उस संस्थान से भी जुड़े रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंचगव्य का मनुष्य शरीर के साथ जो संबंध है उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या आप कर दें, जो आपने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है, शास्त्रों से नहीं, काम करते हुए आपने जो अपने जीवन के अनुभव में सीखा है उसको स्पष्ट कर दें। हेलो, हाँ जी, मैं जब फार्मेसी के अंदर सुपरिटेंडेंट था 3 साल, फिर बाद में डायरेक्टर बना, तो पूरे संस्था की जवाबदारी मेरे पर थी दवाई बनाने की, और संशोधन की जो दवाई बनती थी MD PhD स्टूडेंट की, तो पेशेंट पर रिसर्च करते थे। एक व्यक्ति 100 पेशेंट पर अगर रिसर्च करे मिनिमम, और उसके ऊपर जो दवाई का रिजल्ट आए, वो रिजल्ट हम लोग सबको थीसिस के रूप में देते थे, और गवर्नमेंट उसको PhD MD डिग्री देती थी। हमारे टाइम पर तो 4,000 रुपया स्टाइपेंड था, अब 40,000 रुपया स्टाइपेंड हो गया है। भारत सरकार की ओर से वो स्टाइपेंड मिलता है, उनको रिसर्च करना है, फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन और सब अच्छी व्यवस्था देते हैं। वो ये समय के दरमियान एक दवाई उनको रिसर्च करनी है नई, तो मैंने देखा कई बार दवाई का रिएक्शन भी आता है दर्दियों के ऊपर। हम लोग देखते हैं ना, सोचते हैं कि भाई एलोपैथिक में तो रिएक्शन आता है, लेकिन आयुर्वेद में भी हाँ आ सकता है। तो जो विष औषधि है और ये मेटल की औषधि जैसे पारा है, मर्क्यूरी, उसको अगर संशोधन नहीं किया जाए तो रिएक्शन आएगा। धातुएं अलग अलग प्रकार की धातु, चतुर्थ धातु का वर्णन शास्त्र में किया है, फिर अष्ट धातु का भी वर्णन किया है, 20 वर्ग की, 7 20 वर्ग की और 8 20 वर्ग का भी वर्णन किया है। तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पर अशुद्धि जहाँ पर रह जाती है वहाँ पर शरीर पर कुप्रभाव होता है, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, रिएक्शन होती है। तो एक बार हमने
एक वच्छनाभ करके वनस्पति एकोनाटम फेरक्स, उसका संशोधन किया था, गौमूत्र के अंदर था। उसमें क्या है कि छोटे छोटे पीस करने हैं, जो हम सुपारी खाते हैं ना, करके गौमूत्र में डुबा देने का है। दूसरे दिन दूसरा गौमूत्र लेना है, दूसरी बार डुबाना है। इस तरह से 7 बार हम लोग करेंगे तो शुद्धि हो जाएगी, तो शुद्ध हो जाएगा। फिर उसको दवाई में डाल के पीस के उसकी गोली बना के देते हैं, ज्वर वगैरह में, अलग अलग रोगों में। तो एक बार रिएक्शन आया, साइड इफेक्ट हुई, तो मुझे बुलाया गया वाइस चांसलर ने कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, आप उसका ऊपर रिसर्च करो। तो एक कंप्लेन आई है कि दर्दी को ये साइड इफ़ेक्ट हो गई है। तो साइड इफ़ेक्ट क्या हुई, चक्कर आने लगे, आँख में जलन होने लगी और एकदम लॉस हो गया शक्ति का। तो ये हो गया तो हम लोग सोच में पड़ गए कि इतनी सारी दवाई को क्या करेंगे, अब फेंकना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे बताया गया कि आप उसके ऊपर देखो। फिर मैंने जो बाई काम कर रही थी, वर्कर होती है ना फार्मेसी में, उनके पास जाके उसको पूछा कि जुबेदा बेन, तो आपने किस तरह से इसका शुद्ध किया है बताइए मुझे। तो मुझे फलाना साहब के द्वारा बताया गया था, 4 बार ही गोमूत्र डाल के कर दिया। तो शास्त्र में तो लिखा था 7 बार, अभी इन्होंने बेर ने कर दिया 4 बार जल्दी में, क्योंकि सुपरवाइज़र को प्रेशर था कि जल्दी दवाई सप्लाई करो हॉस्पिटल में। तो उस वजह से उन्होंने गलती कर दी। तो गलती करने से वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, रिएक्शन आ गया, तो क्या करेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर वो सुपरवाइज़र को बुलाया कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कि साहब प्रेशर था इसलिए कर दिया। तो प्रेशर था तो पेशेंट को नुकसान करना है या फ़ायदा करना है, भले आप कुछ फ़ायदा न करो तो कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं करना चाहिए अपने हाथ से, ये तो आप सोचो। फिर उसको वापस दवाई लेके फिर से उसका दूसरी बार रीप्रोसेस कर दिया गया गोमूत्र के साथ, वो करके फिर दे दिया गया। और गोमूत्र लेते वक्त शुद्ध ताज़ा जो दवाई बनती है ना, उसमें जैसे अर्क लेते हैं तो 4-6 महीने चल सकता है, लेकिन दवाई हम लोग बनाते हैं तो शाम का गोमूत्र हो तो मिनिमम सवेरे तो उसका उपयोग कर लेते हैं, सवेरे का गोमूत्र हो तो शाम तक उपयोग कर लेते हैं। इस तरह से मैं खुद देखता था, वो डिब्बा भर के कौन जाता है, कौन ले आता है, कितना पैसा देता है और कैसे प्रोसेस करते हैं। तो दवाई के बड़े बड़े मशीन होते हैं, वो मशीन के अंदर पीसती है दवाई, उसमें कितना गोमूत्र डाला है, तो कितना गोमूत्र डालने से कितनी इफ़ेक्ट होगी, वो भी हम लोगों को व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग, जैसे गोदुग्ध है, जयपाल है, एक रेचन करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होता है ना, कब्ज को दूर करने के लिए एक दो गोली बनती है, तो उसके लिए जयपाल आता है, क्रोटन नाम का एक बीज आता है वनस्पति का, तो जहरीला है। तो गोमूत्र को धीरे धीरे, हांडी होती है अपनी शास्त्रोक्त हांडी, ये नहीं हम लोग स्टेनलेस स्टील का नहीं यूज़ कर सकते, मिट्टी का यूज़ करते हैं। तो मिट्टी की हांडी लेके पोटली बनाते हैं, द्विगुणी वस्त्र मलमल का कपड़ा होता है, उसके अंदर जयपाल के बीज को छिलका डाल निकाल लेते हैं। बीच में एक जीभ आती है, हमारे यहाँ जीव आते हैं ना, 2 बीज निकालने के बाद बीच में एक जीभ आती है, उसको भी निकालना है। अगर वो रह गई तो भी हमको साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन होगा ही, तो उसको भी निकालना है। हर एक बीज को देखना है, हो सके तो ग्लास से भी देख सकते हैं, मैग्नीफाई ग्लास से देख के फिर उसको पोटली में डाल के फिर उसको मंदाग्नि से, ऐसा नहीं जल्दी दूध उबल जाए निकल जाए, वो 3 घंटा है, 3 घंटे एक प्रहर यानी कि 3 घंटा, 3 घंटे से मंदाग्नि से, एकदम मंद अग्नि से उसको उबालना है। 3 घंटा पूर्ण होने के बाद उसको निकाल के गर्म पानी से धो के सूर्य में, धूप में या तो ओवन में सुखा के फिर उसका पाउडर बन के उपयोग करना है। अगर ये नहीं किया जाए प्रोसेस तो फिर साइड इफ़ेक्ट होगी। तो हम लोग जैसे आयुर्वेद में बताया, ऐसे ही पंचगव्य में भी अलग अलग निर्माण के लिए जो टेक्नोलॉजी गुरुजी बताया होगा और भी बताएंगे। और आप ऐसा नहीं है कि आज ट्रेनिंग ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया, चले गए। हम लोग जीवन भर, मेरा अभी 62 ईयर चल रहा है, तो जीवन भर हम लोग शिष्य ही रहेंगे, कभी हम लोग गुरु नहीं बनेंगे। एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे, थोड़ा मेरा आपसे ज़्यादा अनुभव होगा, इतना ही।
और शिष्यत्व का भाव रखते हुए विद्यार्थी की अवस्था में ही रहे तो ज्ञान ज़्यादा मिलेगा। छोटा सा छोटा आदमी हो उसका अनुभव भी हम लोग ग्रहण करेंगे। और साथ में हम लोग इतने सारे भारत से आए हुए हैं, सबके पास सब नॉलेज है, कहीं ना कहीं नॉलेज है। ऐसा कोई नहीं आदमी कि जो ऐसे हमारे शास्त्र में भी लिखा है, चरक जी ने बताया है कि दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं है जिसकी चिकित्सा में उपयोगी नहीं हो। हम लोगों को पता नहीं है। जैसे मैं 700-800 वनस्पति जानता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आता। तो और भी ज़्यादा औषधि है, 5000 से भी ऊपर औषधि आयुर्वेद में उपयोग होती थी, आज नहीं होती है। कई लुप्त हो गई, कई हम लोग नहीं जानते, कई हमारे गुरुजी ने भी नहीं दिखाया होगा। कई लोग सीक्रेट भी लगते थे। सब लोग ऐसे तो गुरुजी होते नहीं हैं कि सब दे देते हैं, कोई लोग छुपा कर भी रखते हैं। ऐसा आयुर्वेद में भी परंपरा थी कि अपनी विद्या खुद लेके ऊपर चले जाए। जैसे सोना बनाने की विद्या है, जो गोमूत्र से बात हुई थी, इस तरह से सोना बनाने की विद्या भी ऐसी ही चली गई है, बहुत कम लोगों के पास है, लुप्त प्राय हो गई। तो हम लोगों को ये विद्याओं का लुप्त प्राय नहीं करना है, सबको दे के जाना है, परंपरा को चालू रखना है। तो इस तरह से हम ऋषि परंपरा या ऋषि ऋण को हम लोग स्वीकार करेंगे। और कुछ अनुभव तो बहुत सारे मेरे हैं, एक ड्रग को लेके करेंगे तो शायद 5-6 घंटा ऐसे ही चला जाएगा। श्री कृष्ण भगवान का इतिहास में एक PhD किया हुआ यहाँ पर पुजारी थे, अभी तो चल बसे हैं, नरभेराम शास्त्री, उनके घर पे आया था। तो मुझे 84 की पीढ़ी का इतिहास का नॉलेज चाहिए था, क्योंकि मैंने एक पिरामिड का गूढ़ रहस्य नाम की एक किताब लिखी। वो किताब का रिसर्च हुआ था, मैंने रिसर्च किया। पोरबंदर द्वारका के आसपास के जो पत्थर मिलते हैं, वो इजिप्ट के पिरामिड के पत्थर के एनालिसिस किया, एक ही पत्थर था, कैल्शियम जो स्टोन है ना, वो एक ही निकले। तो नरभेराम शास्त्री के पास जाके 84 की पीढ़ी का राजा अशरथ हो गया श्री कृष्ण भगवान का, उन्होंने जाके हिंदू संस्कृति की स्थापना की इजिप्ट में, और उन्होंने पिरामिड बनाए थे। ऐसा एक रिसर्च मेरा एक निकला है, और मैंने वो किताब अहमदाबाद से पब्लिश की थी। फिर गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार ने मुझे उस किताब के ऊपर गोल्ड मेडल दिया गया। एक नया रिसर्च था। तो कृष्ण भगवान की पीढ़ी के साथ राजा अशरथ 82वीं पीढ़ी में, उसको जानने के लिए मैं ये नरभेराम शास्त्री द्वारका आके उनके घर पर रह रहा, और उन्होंने मुझे पूरा इतिहास बताया, और उसके हिसाब से मैंने वो इतिहास में वो उनके नाम से वो प्रकरण भी लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कृष्ण के साथ। तो ये सब जुड़ी हुई विद्या है कि पंच महाभूत तत्व है, वो पिरामिड में है। कहाँ कहाँ है वो मैंने वहाँ पे पिरामिड में ढूंढ के वो उसके रिसर्च करके प्रूव कर दिया कि हमारा जो वास्तुशास्त्र है वो इजिप्ट का पिरामिड है, और वहाँ पर हम लोग ये कृष्ण भगवान की जो पीढ़ी आती है, या हमारे हिंदू संस्कृति और भारत संस्कृति की पीढ़ी, वो इजिप्ट में पहले पूर्व के ज़माने में जाएंगे, वो हमारी ही पीढ़ी है, हमारा ही वो था। तो इजिप्ट से ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, चाइना का कुछ भाग, पाकिस्तान, बंगाल, ब्रह्मदेश, ये सब भारतवर्ष के ही भाग थे। वो सब अलग हो गए, बाकी सब एक ही थे। तो एक एक को इतिहास लेके चले गए तो बहुत सारा होगा। तो कृष्ण भगवान तो आप तो समझते हैं कितने साल जिए थे, 125 साल से ऊपर जिए थे। तो और उनका जो बांसुरी वादक है, एक हैदराबाद के गुरुजी ने, मेरे पास सीडी है, आपको भी दे सकता हूँ, वो सीडी बांसुरी के आप सुनाइए गायों को, 10% दूध की वृद्धि हो जाएगी, दूध बढ़ेगा। और इतना अच्छा साउंड से उन्होंने, पट्टी जी नाम के गुरुजी है हैदराबाद के, उन्होंने वो बांसुरी इतनी अच्छी बजाई श्री कृष्ण भगवान जी। तो गौशाला में वो म्यूजिक थेरापी के हिसाब से वो चलाना चाहिए। वो भी हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ काम, यज्ञ का करेंगे। ये पालेकर जी का शून्य बजट में 1 गौ मात्रा से 1 एकड़, तो आपके पास 30 एकड़ ज़मीन हो तो 1 गाय से ऑर्गेनिक खाद निकल सकता है। ऐसा हम लोग रिसर्च करके आपको सबको बताएंगे, और आपको सबको पूरी दुनिया को बताना है गुरु जी का माध्यम से। बहुत सुंदर किशोर चंद्र भाई। और मैं मनसुख भाई से निवेदन करूंगा कि आपने किस प्रकार से गिर को दुनिया में स्थापित किया, इसके गुर हमारे विद्यार्थियों को बताएं।
ताकि भारत में जितनी भी प्रजातियां अभी बची हैं उनके साथ भी उसी रूप में कार्य हो। हम सबके परम आदरणीय पूज्य श्री निरंजन वर्मा जी, मंचस्थ पूज्य संतगण, हमारे परम मित्र किशोर भाई, चंदू भाई और आप सब परम गौभक्त। मैं यहाँ गुजरात का ही रहने वाला हूँ, जूनागढ़ के पास खड़पीपली गांव। मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो मुझे याद है न, उससे पहले भी मैंने बैल चराए हैं। और जब याद है चौथी कक्षा में से, तीसरी कक्षा में से, तब से तो पूरा याद है कि हम स्कूल से छूटकर हर रोज़ गाय चराने जाते थे। खेत पर जाए तो वहाँ बैल थे 4, तो उनको भी खेत के पास में जो घास रहता वो चराते थे। पूरी खेतीबाड़ी अपनी जिम्मेदारी पर 30 साल की उम्र तक की है। 16 साल की उम्र में कृषि के हर एक कार्य, उसमें जो बुआई होती है ना, वो सबसे मुश्किल काम है, वो भी मैं कर सकता था। तो ये सब मैं किताब में पढ़ा, 12वीं तक भी पढ़ा नहीं हूँ। तो जो मैं यहाँ बात रखने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा था, किसी की बात सुनी। जो मैं बचपन से जीता आया हूँ, जो मैंने काम किया है, उनका वो निचोड़ है। हमारा प्रदेश हरा भरा था, लेकिन पानी जमीन में से उठाते उठाते इतना उठा लिया कि पूरा सौराष्ट्र प्रांत बंजर जैसा हो गया। हजारों गांव में पीने के पानी की समस्या हो गई। कृषि तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। हम सोच नहीं सकते थे कि कुएं में पानी खत्म हो सकता है। जब मैं छोटा था, मेरी जवानी में वो हालत हुई, तब मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ कि पानी था तो किसान, गांव, गाय, गौवंश, पर्यावरण सब कितना हरा भरा, कितना सुखी था। हमारे एक भी किसान के ऊपर कर्जा नहीं था। जब पानी खत्म हुआ तो किसानों ने नए नए बोर किए। एक बोर में पानी नहीं आया। ये पथरीला हमारा भूतल है, हमारा रेत वाला नहीं है, मिट्टी वाला नहीं है, पथरीला है। 10 में से 1-2 बोर में पानी मिलता है। तो ऐसे बोर करते गए 10 साल में मान लो आधे से ज्यादा किसान कर्जे में डूब गए और पूरी धरती उजड़ हो गई। वो भी मैंने महसूस किया। मैं खुद बैलगाड़ी में 200-200 लीटर के 3 पीप बैरल भर के पानी घर पर लाता था खेत से। वो मैंने खुद ने किया है। उसमें से मेरे को एक विचार अंदर से जन्म हुआ। वरना मैं ना पॉलिटिक्स से आज भी नहीं जुड़ा हूँ, तो तब तो नहीं जुड़ा होगा। मैं कोई ऐसे साधु नहीं हूँ, ना मैं कोई आरएसएस से लेकर एक छोटा युवक मंडल से भी जुड़ा नहीं था। बस एक किसान का बेटा था, गांव में रहता था। और अंदर से सोच आई, मैंने जब गुरु निरंजन वर्मा जी, जब मैं 18 साल का था ने, 16 साल की उम्र में संकल्प किया कि मैं भी अच्छी अच्छी किताब खरीदूंगा और पढ़ूंगा। 18 साल की उम्र में मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े थे। मैंने भारतीय संस्कृति की 100 किताब खरीदकर मैंने एक ही साल में पढ़ ली। और दूसरे साल दूसरी 200 खरीद। मेरे पास साइकिल नहीं थी, लेकिन 300 किताब थी और वो मैंने पढ़ ली। 25 साल की उम्र तक में मैंने 300 किताब का गहराई से अध्ययन किया। उस टाइम मैंने चरक संहिता का भी अध्ययन कर लिया। और हमारी संस्कृति कैसी महान थी और हम क्यों गुलाम बने और ये देश की हालत क्या हुई, वो मैंने इतिहास पढ़ा ना, तो मेरे शरीर में इतनी आग लग गई ना कि 1 महीने तक तो कोई अगर मेरा शरीर तलाश करे तो उसको लगेगा कि बुखार है। और वो आग आज मेरे सीने में है। वो आग के साथ मुझे मरना है। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी प्रवचन सुना, किताब पढ़ी, खाना खाया,
मजा आया, मनसुख भाई ने अच्छा बोला, गुरुजी ने अच्छा बोला, मोरारी बापू ने अच्छा बोला, बस इससे आगे इस देश की प्रजा का जीवन नहीं है। बराबर? हमारा प्रश्न जो हमारे जीवन का प्रश्न हो, वहां से हमारे परिवार का हो, हमारे उद्योग का हो, हमारे गांव का हो, हमारी संस्कृति का हो, हमारे देश का हो, उसका अगर हमारे हृदय में पीड़ा नहीं हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम मनुष्य है या पत्थर है। पत्थर को पीड़ा नहीं होती। अगर हम मनुष्य है तो पीड़ा होनी चाहिए, वर नहीं पीड़ा है तो हम मनुष्य नहीं है। और जो धर्म प्रजा को इतना कमजोर बना दे कि जिसको कोई पीड़ा ना हो, कि भाई तेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है, तू मोक्ष की प्राप्ति के लिए है ना सब छोड़ के भाग जा, बस वो ही भारत की बर्बादी का कारण है। ना हम जीवन से जुड़ के हमने जीवन का त्याग किया, हमने परिवार का त्याग किया, उद्योग का त्याग किया, युद्ध का त्याग किया, शस्त्र का त्याग किया, धन का त्याग किया, संस्कृति का त्याग किया, देश का त्याग किया। मैं नहीं मानता कि वो त्याग करने से ईश्वर मिलता है। कृष्ण ने जीवन के अंत तक कोई चीज का त्याग नहीं किया था, राम ने जीवन के अंत तक कोई चीज का त्याग नहीं किया था। तो उसकी हम पूजा करते हैं और हम सब चीज छोड़ रहे हैं। उसमें से हमारी कार्य शक्ति का नाश हुआ, हमारी इच्छा शक्ति का नाश हुआ, हमारे पुरुषार्थ का नाश हुआ, हमारा जुड़ाव पूरी संस्कृति से मिट गया, हमारा जुड़ाव राष्ट्र से मिट गया। जब वो मैं समझ सका किताबों में से, तब एक ही लाइन गुरुजी पकड़ी कि मेरे ये विधर्मी विदेश से आए, क्यों इस देश में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि हम उसको पूरा का पूरा मिटा देंगे, जो हमारे राष्ट्र के सामने देखेंगे, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करेंगे, हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश करेंगे, उसको हम जड़ से उखाड़ देंगे, उसको मिटा देंगे। तब एक किसान के बेटे की हैसियत से कोई मेरा मार्गदर्शक नहीं था, फिर भी मैंने अंदर से संकल्प कर लिया कि मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो प्रश्न आएगा ना, उसको मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं थोड़ा सा काम नहीं करूंगा कि बस जरा सा कर दिया, बस बाद में उसका बाजा बजाते रहो। नहीं, मैं प्रश्न को जड़ से उखाड़ दूंगा। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं 6 एकड़ भूमि का किसान का बेटा हूं और मैंने लालटेन की लाइट में मैंने 10वीं पास की है। मेरे घर में साइकिल नहीं थी, वो मेरी स्थिति थी। तब उसमें से मैं थोड़ा ठीक हुआ, एक जॉब कर रहा था गवर्नमेंट की, छोटी सी, वो भी किराए के मकान में रहता था। तब वो इतिहास पढ़कर तब मेरे अंदर से एक विचार आया कि टैंकर आए, रोजगारी खुले गवर्नमेंट की ओर से, वो उपाय नहीं है। बोरिंग कर रहे हो, वो जल समस्या का उपाय नहीं है। हर एक जहां जल समस्या है, चाहे वो एक गांव में हो या राष्ट्र में हो या विश्व में हो, हर एक गांव में 5 से 50 चेक डैम बनाए जाए और जहां संभव हो वहां 1 से 2 तालाब बनाया जाए, तब ये जल समस्या मिट सकती है। लेकिन मैं उनका भाषण करने नहीं गया, मैं एक पास के गांव में गया। तब सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं थी। हमें अहंकार नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश के कोई मुख्य चीफ मिनिस्टर या कोई नेता के गांव में एक लाइन में 3 चेक डैम बने नहीं थे। तब मेरे जैसे छोटे एक किसान के बेटे ने संकल्प लिया और जूनागढ़ के पास जामका गांव, वहां हमने 51 बांध प्रजा के पैसे से और श्रमदान से बनाने का गांव वालों को मैंने संकल्प दिलवाया। लेकिन यह काम सलाह से नहीं होता। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है? हमारे देश में मेरे जैसे लाखों समाज सेवक है। 60 लाख, मैंने ऐसा सुना है, 60 लाख साधु महात्मा है। हम सब स्टेज पर बैठने वाले सिर्फ सलाह देते हैं, बस इसलिए भारत पीछे है, इसलिए गरीब है, इसलिए हर एक समस्या है। जब हम काम करना शुरू कर देंगे ना, तभी भारत और भारतीय संस्कृति खड़ी होगी। तो मेरी एक प्रार्थना है कि आप तालियां मत बजाओ, कंटिन्यू सुनो। कि बाद में मैंने क्या किया कि गांव वालों को बोला कि 11,000 चंदा, तब 25,000 रुपया जमीन की 1 बीघा की कीमत थी,
और 50,000 उधारी का दे दिया। गांव वाले चौंक गए। बुजुर्ग बोले कि एक बाहर गांव का लड़का 2 बीघा जमीन का पैसा रखता है, तो अब तो हमें मर जाना चाहिए अगर हम फंड ना निकाले तो। सारे गांव के 100% किसान, मजदूर, गोपालक, कारीगर, शिक्षक, मंदिर का पुजारी, 100% प्रजा ने अपने घर में से चंदा निकाला और 200 लोग श्रमदान में आ गए। और हमने सिर्फ 10 लाख का खर्चा, जब गवर्नमेंट का एक चेक डैम 2 लाख से 15 लाख में बनता था, उसकी ही साइज का और उससे भी ज्यादा ऊंचाई वाला गवर्नमेंट के चेक डैम 2 मीटर के ही बनते थे। हमने 4 मीटर तक की ऊंचाई का चेक डैम नदी नाले में 10 लाख रुपये में हमने 51 बांध बनाए। 10,000 मानव दिन का गांव लोगों ने 4 महीने में श्रमदान किया। वो हमें सबसे, ये राष्ट्र को प्रेरणादायक है, विश्व को, कि हम दूसरों के ऊपर डालते हैं कि कोई धनवान हमारा प्रश्न का उकेल ला दे, कोई महात्मा जी ला दे, सरकार ला दे, वो ला दे, बस हम ऐसे प्रजा को कमजोर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, हम ही खड़े हो, हम ये काम करेंगे। और ये सिर्फ बात से नहीं हुआ है, इससे पहले गांव लिया था ना, वहां कड़ी धूप में सुबह से 7 से शाम के 8 बजे तक बात करने वाले ने उनके साथ मजदूर की तरह श्रमदान किया था। तब लोगों ने श्रमदान किया। मेरी बात से कोई श्रमदान करेगा? मैं बता दूं कोई श्रमदान करेगा कि श्रमदान करो? 45 दिन गांव वाले बारी बारी में आते थे, हर रोज 35 लोगों को आना था। गांव वाले बारी बारी में आते थे, लेकिन आगे चलने वाला व्यक्ति हर रोज एक लेबर की तरह काम करता था, 12-13 घंटा। तब ये शुरुआत हुई। तो ऐसा 51 बांध बने, उसका परिणाम आपको बता दूं। जहां 700 फीट पर पानी नहीं था ना, आज वहां हर एक कुएं में पानी है और 100% सिंचाई होती है तीनों सीजन में। और कृषि पैदावार बढ़ गई 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। 10 लाख का खर्चा, 10 करोड़ की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। घास चारा 2 गुना हो गया, मानव रोजगारी 2 गुनी हो गई। आज आप आके वहां जामका जूनागढ़ से 20 किलोमीटर है। आप एक बार, मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप वहां आइए। अगर गुरुजी चाहे तो वहां हम एक सेमिनार करेंगे, हम सब आयोजन करेंगे, बराबर। तो वहां आज देखो, किसान गरीब नहीं है, कोई किसान आत्महत्या करता नहीं है, एक भी गाय दुखी नहीं है, एक पक्षी भी दुखी नहीं है। हरी भरी कृषि हो गई, पर्यावरण इतना 60,000 वृक्ष है गांव में, 350 प्रकार के 60,000। फॉरेस्ट वालों ने आके गिनती की, 360 प्रकार के वृक्ष एक ही गांव में, और 59,000 वृक्ष है गांव में। इतना परिणाम मिला, मैंने अपना जीवन उसमें समर्पित कर दिया। तब मेरे को आज़ादी की लड़ाई और आरएसएस याद आया कि आज़ादी की लड़ाई में 6 लाख लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। मैं अपने देश के लिए 2 साल नहीं दे सकता। तब संकल्प किया कि मैं 2 साल, तब मेरा बेटा पहली में पढ़ता था, मेरी धर्मपत्नी को भी मैं काम करने के लिए ले गया था, मजदूरी करने के लिए गांव में, बराबर। तब वो गांव की 50-50 महिला आती थी कि मनसुख भाई के धर्मपत्नी आते तो चलो हम भी श्रमदान करेंगे। बस मैं इतना सीखा हूं इसमें से कि जो काम हम करेंगे ना, वो लोग करेंगे। मैं बात करूंगा तो 3 लोग भी काम नहीं करेंगे, लेकिन हम काम करेंगे, हम आचरण करेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक गांव से लेकर सारा देश वो मार्ग पर चल पड़ेगा। लेकिन हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। ऐसे मेरा जीवन उसमें दे दिया। और 5 साल तक मैंने खुद ने गांव-गांव में मजदूरी की है, सुबह से शाम तक, और रात में दूसरे गांव के साथ। एक ही नाली, इस साइड में एक गांव है, दूसरी साइड में दूसरा। ये गांव वाले दिन को काम करे, ये रात को। तो ऐसे 5 साल तक मजदूरी की और 300 गांव में 3,000 बांध बनवाई। गुजरात को नहीं, सारे देश को और विश्व को ये योजना मिली। उसके मूल में गांव के लोग हैं। वो शक्ति सामान्य लोगों में पड़ी।